कौन सा कैरेक्टर करने में मजा आता है? मुझे उल्टे सीधे कैरेक्टर करने का मजा आता है, मुश्किल कैरेक्टर। अब मेहनत नहीं देखी जाती, मतलब अगर इतने अब सारे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर देखे जाते हैं। तो डायरेक्टर बेचारा मैनेजर बन गया हुआ है भाई, 16 सीन करने हैं दिन में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने मुर्गा बुलवाया मुर्गी बुलवाई है। काशी कभी स्कैंडल क्यों नहीं बना? यार 2 बच्चों के बाद मैं फील्ड में आया हूँ। एक्टर की कोई उम्र नहीं होती, ना रिटायरमेंट की, ना काम करने की, ना कैरेक्टर की। और इस फील्ड में जो लड़की काम करती है वो करप्ट होती है। ये वो लोग हैं जो खुद गूगल के ऊपर ना पूरी बैटरी और अपना डाटा जो है ना सिर्फ गंदी तस्वीरें देखने पे बर्बाद करते हैं। फैसल कुरैशी को एक्टिंग नहीं आती, आए सी अमरीका मारन शॉर्टकट की पता सी सानू अपनी जाएगी हट, मामा ताया हमसाया सब ने बहुत समझाया, आके इत्थे सानू गली दा कुत्ता भी याद आया। अस्सलाम नाज़रीन, इट्स मी उस्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं 24+ की पॉडकास्ट। और आज की जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल होने वाला है जनाब। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान है वो ऐसे कहते हैं मसालेदार हैं, इतने मज़े के इंसान हैं जिनके साथ मैंने भी कैरल में काम किया है। और जब वो बोलते हैं तो बड़ा सुथरा बोलते हैं। मैंने उनसे बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि हम ड्रामे से हट के जब अपना क्राइम शो कर रहे होते हैं तो हमें ड्रामों की इतनी नॉलेज नहीं होती कि इस वक्त अच्छा बुरा काम कहाँ पर हो रहा है, क्यों हो रहा है और कहाँ पे कौन कौन से मसाइल हैं। खैर बेसिकली एक्टर तो थे ही कमाल के, साथ साथ राइटर भी हो गए। राइटर के साथ साथ भाई उन्होंने अब जो ड्रामा बनाया है वो कहते हैं उसमें बहुत सारी उनकी और भी चीज़ें ऐड हुई हैं। वो क्या हुई हैं वो उनसे ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ ज़रा जल्दी से चलते हैं उनकी तरफ। तो मैं आपसे मिलवाती हूँ काशिफ जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। वैसे पहले की तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे है ना, कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला, लेकिन मैंने 10 साल पहले काम किया था आपके साथ। 20 साल पहले से मेरी कमर 32 चल रही है यार। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी तब भी मेरी कमर 32 थी। आपकी कमर अभी भी आपकी 32 हाँ। कमर है? अच्छा, ये इनसे हम पूछेंगे क्योंकि जब हमने अपने कैरियर का स्टार्ट किया था हमारे काम करने में, हम कहते हैं नए नए पौधे थे। हाँ वैसे काम उस वक्त हमने अच्छा ही किया था। हाँ 2011 की बात है। हाँ कुछ ऐसे ही था जब हमने काम किया था। तो वो हमारे उस्तादों में से बहुत से लोग आते थे, उसमें से ये भी आता था। मतलब इसने भी कैरियर का स्टार्ट किया था, मेरा भी था, और हम लोगों को कोई भाव नहीं देता था। याद है? तो चले करते हैं थोड़ी चटपटी सी बातें। मुझे ये बताओ कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? मुझे 15 साल तो हो गए। 15 साल हो गए। मतलब हम 15 साल से तुम फील्ड में हो। स्टार्टिंग किस तरह से की थी? ड्रामे से की थी? हीरो बनने आए थे, विलन बनने आए थे, मॉडल बनने आए थे? कराची जब मैं आया था मैं कुछ भी नहीं बनने आया, मैं तो जॉब कर रहा था। अच्छा, हाँ कहाँ वो पे? तुक्का लगा मेरा। मैंने मुख्तलिफ कंपनीज में जॉब की हैं। तो कराची जब मैं आया तो मुझे ड्रामा इंडस्ट्रीज़ का पता ही नहीं था कि क्या थी। तो मेरे जो एक चचा हैं वो कैमरामैन है। अच्छा, आकिब मलिक। ठीक है। तो उनके नाम के साथ बड़ी बड़ी फिल्में हैं, जीवा दीवाने तेरे प्यार के, तेरे बड़ा प्यार नाम। में। हाँ बड़ा नाम। ठीक है। तो मैंने एक ना पोर्टफोलियो बनवाया था लाहौर से। तो उनको मैंने पिक्चर्स दिखाई। अच्छा मुझे ना फोटोग्राफी का आप शौक फोटोजेनिक भी बहुत हो है माशाल्लाह। अच्छा फिर? तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ड्रामे में काम क्यों नहीं करता। मैंने कहा यार मैं यहाँ किसी को जानता ही नहीं हूँ, ड्रामा तो दूर की बात है, मैं तो ऑफिस गए, ऑफिस से घर आ गए। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने फैसल भाई से मेरी बात कराई, फैसल कुरैशी से। ठीक है। फैसल भाई ने कहा सेट पे आ जाओ। मुझे तो ये भी नहीं पता था ARY कहाँ है। अच्छा। मैं गया, मैं जाके बैठा रहा, मैंने देखा फैसल कुरैशी, जाज असलम, 2 बड़े स्टार। हाँ। एवर स्टूडियो का ड्रामा ARY में सेट लगा हुआ। मैं जाके बैठ गया। फैसल भाई ने कहा कल तस्वीरें लेके आना। ठीक है। अब मैं घर आया, मतलब फैसल कुरैशी को मिल के अगले दिन पिक्चर्स लेके गया। फैसल भाई ने कहा आओ सीन करवाओ। मैंने कहा मैं? कहते हैं हाँ एक्टिंग नहीं करनी। मैंने कहा आपने तो तस्वीरें मंगवाई थी। कहते हैं बच्ची जो तस्वीरें मांगता है ना वो काम नहीं देता। काम नहीं देता। आजा आजा। ठीक है। मैंने सीन किया, ग्लासेस दिए उन्होंने अपने, चेन वेन दी मुझे, मैंने सीन किया उनके साथ। फिर मैं सीन करता रहा 5-6 महीने मैंने वहाँ काम किया उनके साथ। और फिर उसके बाद सिर्फ एवर स्टूडियो में ही लोग जानते थे। फिर एवर स्टूडियो का एक बड़ा ड्रामा मिल गया मुझे, बुरी औरत। ठीक है। वो भी सिफारिश से मिला था। अच्छा। हाँ किसने लगाई थी? वो चचा ने। चाचा ने लगाई थी। ठीक है। जावेद फाजिल साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका प्ले था, वो किया मैंने। तो वो जो 15 दिन थे ना जो मैंने उनके साथ काम किया, उसमें मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। फैसल के साथ या जावेद फाजिल के साथ? फैसल भाई के साथ काम किया। फिर उसके बाद मैंने एक और ड्रामा था इंडस का, उसमें मैंने हुमायूं सईद के साथ सीन किया ना। सारे टॉप के लोगों के साथ काम किया पहले स्टार्ट में आते ही ना, स्टार्ट ही आपका पूरा आते ही ना फैसल, इजाज, हुमायूं भाई, मतलब सारे बड़े बड़े लोग ना, उनके साथ मैंने काम किया। तो बस फिर चलना शुरू हो गया। फिर माशाल्लाह।
कॉलोनी गेट किया हमने कॉलोनी साथ, हमने एक साथ किया, बड़े हमने एक मजे साथ के वक्त किया, था वो भी। बड़ा अच्छा लेकिन काम काशिफ देखो उस वक्त के काम में और आज के काम में क्या फ़र्क है। देखो उस काम में सारे जितने भी थे मेन लोगों के साथ काम किया, अब भी वो लोग सब काम कर रहे हैं, अभी भी वो लीड में ही माशाल्लाह काम कर रहे हैं, लेकिन अब काम में और उस वक्त काम में क्या फ़र्क नज़र आता था? यार फ़र्क तो कोई इतना ख़ास नहीं है। अब OTT आ गया है, यूट्यूब आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, अब मुझे लगता है कि ना लोगों के लिए काम करना आसान हो गया। अच्छा, मतलब वो अपना मोबाइल खोला और मोबाइल चीज़ें खोला बना अपना ली। लग गए। तो पहले मेहनतें होती थी, ये तो अच्छी बात थी। पहले हम लोग टीवी पे जब देखते थे तो हमें सब लोग जानते थे। आज जो भी चीज़ें, अब आज का आर्टिस्ट को सब नहीं जानते, सिर्फ उन्हीं को ही जानते हैं जो टाइटल पे काम कर रहे हैं। आप बताएं ना, जो बात की कास्ट है उनको कोई भी नहीं जानता। ये तो बुरा नहीं हुआ? ये वजह जो है वो इसलिए हुई कि पहले सिर्फ PTV था। आपने एक सीन भी किया ना, सही, शाम को नाश्ता लेने गए हो ना, हाँ, तो दुकानदार ने कहा यार आपको टीवी पे देखा था। सही सही। अब आप 3 साल मैंने काम किया स्टार्ट में, जिससे मैं कटिंग करवाने जाता था ना, वो एक दिन मुझे पूछता आप क्या करते हैं? ना करो। मैंने कहा यार मैं ड्रामों में काम करता हूँ। कहता अच्छा, अब चैनल इतने आ गए हैं कि आपकी पहचान नहीं बनती अनटिल अनलेस। हालांकि मेहनत ज्यादा हो गई है। हाँ, मेहनत ज्यादा हो गई है, क्योंकि अपने आप को मनवाना है, मनवाना मुश्किल हो गया है। ठीक है। अच्छा, ज्यादातर कौन से रोल पसंद करते हो? तुमने तो कॉमेडी में बड़ी अच्छी टाइमिंग है तुम्हारी, सीरियस काम अच्छा किया है, पर तुम्हें कौन सा कैरेक्टर करने में मजा आता है? मुझे उल्टे सीधे कैरेक्टर करने का मजा आता है, मुश्किल कैरेक्टर। मैंने एक प्ले किया था 3 ख़वातीन। हाँ, उसमें ना मेरी आंखें वो आपका बड़ा हिट हुआ था। हाँ, आपने पूरी आइस को, बॉल को यहाँ रखना आसान नहीं है करके और यूं शक्लें बना के वो एक कैरेक्टर मैंने किया था, मुझे मुश्किल। फिर मैंने यासरा के साथ काम किया, उसने मुझे बूबू की बेटी में एक एबनॉर्मल कैरेक्टर दिया कि एक एबनॉर्मल आदमी है और वो ना बहुत ज़्यादा सवाल करता है। अच्छा। और उसका नाम ही परेशान है, वो जिससे बात करता है उसको परेशान कर देता। अच्छा। वो एक मुश्किल कैरेक्टर था, चश्मा, 2 घड़ियाँ, गले में बैग। हाँ। तो मुझे ना इस तरह के कैरेक्टर करने का मज़ा आता है। फिर मैंने OTT पे काम किया है। OTT पे मैंने जो काम किया उसमें शमून भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बल्कि उन्होंने मुझे पहले कराची डिवीज़न में कास्ट किया, फिर नैना में कास्ट किया, फिर गोरख में कास्ट किया, फिर उन्होंने मुझे एडिट सिखाया। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम डायरेक्शन भी करो। सही। फिर मैं डायरेक्शन की तरफ आया। अच्छा, तो पहला ड्रामा कौन सा आपने डायरेक्ट किया था, जो आपने सबसे पहले काम किया? मैंने अभी किया है एक ड्रामा, ये जो भी चल रहा है आपका प्ले? हाँ, शॉर्टकट। अच्छा, वो मैंने देखा है, वो कोई वो इंडियन उस टाइप की थीम पे बना है, सिख टाइप के, जो आपके दोस्त हैं। बेसिकली वो है क्या? वो ये है कि जैसे दिखाया उसमें ये है कि ना, जो लोग यहाँ से जाते हैं ना अमेरिका, परदेश जाते हैं, नौकरियाँ करते हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, वो एक सरदार हमने डाला, वो माजिद ने किया कैरेक्टर, माजिद और मैं हम दोनों ही लिख रहे हैं उसको। अच्छा, आप दोनों ने लिखा उसको। तो माजिद ने किया वो कैरेक्टर, वो एक सरदार है जो अमृतसर से है, एक मैं हूँ जो लाहौर से है, और एक कैरेक्टर है जो कराची से है। ठीक है। अब ये तीनों की ना एक खिचड़ी है। ठीक है। वो उर्दू बोलता है, हाँ। इन दोनों को समझ नहीं आती। अच्छा। तो वो एक ना कॉम्बो बन गया कॉमेडी का, और उसमें अपना नईमा गरज है माशाल्लाह, अच्छी कास्ट फिर है। अलीना है उसमें, अलीना के साथ एक जन्नत लड़की है, उसको हमने कास्ट किया। अलीना ने, बल्कि सेकंड वाला सीजन अलीना ने खुद प्रोड्यूस भी अलीना ने किया उसका। हाँ। अच्छा काशिफ, मुझे एक बात बताओ, जैसे अब मुश्किल नहीं होती, जैसे आजकल जो मैं हाल मीडिया का टीवी पे स्पेशली देख रही हूँ, यहाँ पे फेवरेट लोगों को कास्ट किया जाता है। मतलब आप माशाल्लाह वो लोगों जो आपको काम करना आता है, बोलना आता है, आपने अपने कैरेक्टर से मेहनत करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेहनत नहीं देखी जाती। मतलब अगर इतने सारे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर देखे जाते हैं, ये क्यों है? मुझसे पूछा गया भाई फॉलोवर कितने हैं आपके? मैंने कहा होंगे 7-8 हज़ार। यार इनको बढ़ाएं। मैंने कहा जो 15 साल मैंने झक मारी है, हाँ, वो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि मैंने काम किया है या मैं एक्टर हूँ। मतलब फॉलोअर्स चाहिए आपको। मतलब आपका मतलब है कि जो इस वक्त जिनके फॉलोअर्स हैं बेट तो कह लेंगे वो आर्टिस्ट नहीं है। मतलब मैं टिकटॉक की लड़कियों को, ठीक है बहुत अच्छी बात है, मैं खुद टिकटॉक बनाती हूँ, लेकिन मैं आर्टिस्ट नहीं मानती, क्योंकि वो 2 मिनट की 1 मिनट की लिपसिंग होती है, लेकिन टीवी के आगे, कैमरे के आगे परफॉर्म करना, कैमरे की लाइट जलती है ना, हाँ, तो बड़े बड़ों की लाइटें बंद हो जाती हैं। ये सच है। कैमरे के आगे परफॉर्म करना अपनी आवाज़ में, कहाँ पॉज है, कहाँ किस तरह डायलॉग बोलना है। हम जब ड्रामा कर रहे होते हैं, उस ड्रामे में अगर हमने किसी को हंसाना है तो वो भी एक मुश्किल काम है, अगर किसी को रुलाना है तो वो भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि रुलाएंगे आप अपनी परफॉर्मेंस से, ठीक है। अगर आपकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं होगी तो आप कैसे रोएंगे? यार हम खुद कभी कभी ड्रामा देख रहे होते हैं तो हम एकदम से हमारा दिल हो जाता है कि यार, हालांकि हमें भी पता है कि यार ये एक्टिंग कर रहा है, सही सही, क्योंकि हम तो इस फील्ड से हैं, सही, लेकिन एक्टर जो है वो रुला भी सके और वो हंसा भी सके, वो एक्टर है। टिकटॉक के ऊपर तो मैं 10 मरतबा बनाता हूँ वीडियो, 10 मरतबा बनाने के बाद मुझे 11वीं मरतबा समझ आती है यार ये अच्छी है, ये लगा दे, फिर वो लगा दी थी। हाँ, किसी की आवाज़ है,
हाँ, मतलब अपना एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, अपनी आवाज़ नहीं है, और मैं कहती हूँ हमारा कोई मैसेज नहीं है उसमें, सिर्फ वो एंटरटेनिंग की जगह है। अच्छा मुझे बताओ, अब ऐसा होता है कि इस दौर में जब तुम्हारी कास्टिंग होती हो, बड़े बड़े नाम आ गए, पुराने डायरेक्टर हट गए जो उस वक्त के डायरेक्टर थे, जब हमने भी काम किया था बड़े यूथ डायरेक्टर के साथ किया था, लेकिन अब नए बच्चे लड़के डायरेक्टर बन गए, उनके बिहेवियर में कुछ फ़र्क नज़र आता है? या काम देते हुए वो आपसे पूछते हैं जनाब आपने कौन कौन सा काम किया है, या रोल्स देते हुए उन लोगों की डिमांड्स होती हैं? यार अब ना डायरेक्टर कुछ प्रोड्यूसर स्पेशली बड़े नाम है ना, हाँ जो बड़े नाम है, वो आप कह सकते हो कि उनका थोड़ा सा चलता है, ठीक कि है, वो पूछते हैं। अब तो डायरेक्टर बेचारा मैनेजर बन गया हुआ है भाई, 16 सीन करने हैं दिन में, करके देने, वो करके देने हैं, ये आपकी कास्ट है, हाँ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने मुर्गा बुलवाया मुर्गी बुलवाई है, सही सही, कोई भी आया सेट उसने पे, काम करके उसने रात काम को करके अपना रिपोर्ट शाम- दे देनी है, हाँ, सर मैंने 16 सीन फड़का दिए, फड़का दिए। अब काम ऐसा हो गया। हाँ तो मुझे तो लगता है नहीं, फिर स्टैंडर्ड काम हो रहा है। कहीं ये भी ड्रामा आया था, कहीं अनकहीं जो भी अभी ये जो ये दुनियापुर चल फहाद रहा है मुस्तफा का आया आपका, था, हाँ, ये दूसरे बिस्मिल बहुत- चल रहा है, सब हाँ, बहुत अच्छे ड्रामे हैं। हाँ, हमारा पाकिस्तान का जो ड्रामा है इंडिया में सबसे ज्यादा मशहूर है, मतलब हमारे पाकिस्तान के ड्रामा को बहुत शोहरत मिली है। लेकिन मेरी बात सवाल ये नहीं है, देखो शोहरत तो मिली है, पर वो उन्हीं को मिली है जो टाइटल है, हाँ, जो उससे हटके जो नीचे थोड़े आ जाते हैं, उनकी उनकी पहचान का है, उनकी पहचान बनाई नहीं जाती है, उन पर फोकस नहीं किया जाता, फोकस नहीं किया जाता। मतलब एक मिसाल है, तुम्हारे साथ आयजा हो, इकरा हो, फैसल कुरैशी हो, आप तो मैं फोकस, भी हिट हो जाऊंगा, बड़ी कास्ट के साथ काम करूंगा तो मैं भी हिट हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन फोकस तो वही होते हैं ना, फोकस तो टाइटल वही- तो जब सुन पे तो हाँ। उनके ऊपर पूरी मेहनत होती है। तुम्हारा सेकंड सीन है, तुम साथ हो, लेकिन तुम्हारा अगर सीन पहला हुआ भी है तो तुम्हें फारिग कर दिया जाएगा, चल नहीं, वो उस पे ये है कि ना आप कितने अच्छे परफॉर्मर हो। खा अब जाओ। अगर सलमान खान को देख रहे हैं लोग, या शाहरुख खान को देख रहे हैं, फैसल कुरैशी को देख रहे हैं, इजाद असलम को देख रहे हैं, या हुमायूं सईद को देख रहे हैं, फहद मुस्तफ़ा को देख रहे हैं, किसी को भी देख रहे हैं ना, तो अब आपने उनकी तरफ से स्क्रीन अपने पे लेके आनी है ना, ये आपका टैलेंट है। टैलेंट है, अगर आप में टैलेंट नहीं है तो स्क्रीन तो उन्हीं की है फिर, बेशक, क्योंकि लिखा भी अच्छा जो है वो उन्हीं के लिए गया है। उन्हीं के लिए से मुराद ये है कि देखें टाइटल के लिए ही लिखा जाता है, बेशक, स्टोरी बेस उन पे होती है ना। सही सही, जो कैरेक्टर एक्टर होता है वो अपनी परफॉर्मेंस से ही अपनी जगह बनाता है। अगर उसकी परफॉर्मेंस ओके है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल ही चलेगा। अगर उसकी परफॉर्मेंस आउट क्लास है तो ऑब्वियसली फिर वो आपका नसीब भी होता है। अच्छा काशिफ, कोई ऐसा रोल किया हो जो तुम्हें लगा हो कि यार मेरा बड़े मेहनत वाला रोल था, मैंने इससे बड़ी मेहनत की थी, जो लोगों के जहनों में, जैसे वो आपका आइस वाला था, वो लोगों को याद है, कोई और ऐसा कैरेक्टर जो तुम कहो कि मैंने इसको बड़े प्यार से परफॉर्म किया था, कोई ऐसा कैरेक्टर है? मैं हर कैरेक्टर अपना ना बहुत ही मेहनत से और प्यार से परफॉर्म करता हूँ। अच्छा, इश्क है अपने काम से? अपने काम से ना, मैं घुसता हूँ ना जैसा कैरेक्टर के अंदर, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत अच्छा करूँ। अब लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, वो बात की बात है। मैं अपनी तरफ से ना 100% देता हूँ। बहरहाल एक ड्रामा था बुबू की बेटी, हाँ, यासरा रिजवी ने उसको डायरेक्ट किया था। उसका जो कैरेक्टर था ना, वो मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है, और आया भी बहुत अच्छा वो, ठीक है, लेकिन शायद वो चैनल अपना उस लेवल पे नहीं था, या लोगों ने इतना देखा नहीं, ऑडियंस नहीं देख पाई। हाँ, लेकिन उसमें ये था, उसमें जो वो अब्दुल्ला एक लड़का था जिसने उसको लीड पे किया था, उसने वो कैरेक्टर, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अच्छा, उसके साथ खड़े होके मुझे परफॉर्म करना ना मुश्किल लग रहा था। अच्छा, वो इतना अच्छा आर्टिस्ट था। वो हालांकि उसका पहला प्ले था। अच्छा, और वो अपना एक, ये बहुत बड़ी बात है, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी के काम को सराहना, खुद इतना अच्छा करो तो ये हिम्मत चाहिए होती है, लोग नहीं करते, लोग कहते हैं हाँ हम ज़्यादा अच्छे हैं। नहीं, उसने वो एक तो दिखाया है कि ना वो 7 साल की एज में ना उसका दिमाग एक जगह पे रुक गया है, और अब उसकी एज 19 साल की हो गई है। अच्छा, उसमें जो बुबू की बेटी पे लीड पे थी बच्ची, वो मेरी अपनी बेटी थी। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, वो असल में हुदा का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था, और उन दोनों के सामने, क्योंकि वो सारी ऑडियंस उनकी तरफ थी, वो पहले गोद में लेके फिर रहा है, फिर वो 25-26 एपिसोड के बाद वो बच्ची इतनी हो गई, अब वो जब इतनी होती है तो वो मेरी बेटी कर रही है वो कैरेक्टर। अच्छा, वहाँ पे मेरी तकरीबन 25-26 एपिसोड के बाद मेरी एंट्री होती है। अब वो उस पिच पे खेलता हुआ आ रहा था 26-28 एपिसोड तक। अब मुझे जाके पहले अपने बैट सीधा करना था अच्छे से, और फिर परफॉर्म करना था। तो उसके साथ काम करते हुए मुझे लगा था कि यार इसके साथ उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। वो बाद में छोड़ गया, फील्ड छोड़ गया वो। और वो एक ड्रामा था ऐसा जो मुझे लगता है कि यार इसमें मुझे ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो आपको लगा था कि आपने काम किया। अच्छा, मुझे ये बताओ काशिफ, ये पैसे जो अक्सर पहले भी होता था, चैनल्स
अक्सर इनके पास होता है पैसे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, चेक नहीं बन रहा, हमारे चेक अक्सर डिले होते थे, ये अभी भी होता है। हाँ, बड़े बड़ों के होते हैं, हम किस खेत की मूली। तो मतलब जब कमाते हैं, मार्केटिंग होती है, टीवी पे कमर्शियल्स आते हैं, तो ये पैसा क्यों रोक लेते हैं? पैसा क्यों रोक लेते हैं? पैसा बड़े आर्टिस्टों का तो नहीं रोकते ये लोग। बड़ों का भी रुकता है। रुकता है? बड़ों का बड़ा रुकता है। अच्छा, छोटों का छोटा रुक जाता है। अच्छा, अभी भी ये सिस्टम है। हाँ, तो फिर किस तरह रिकवरी होती है? वह हो जाती है। अभी भी मैं पीटीवी के साथ मैंने अभी किया था फरवरी में काम। मतलब किस कमेटी डाल लेते हो? हाँ, तुम कमेटी डली हुई, अभी भी उनसे लेने हैं। कमेटी है पीटीवी से लेने हैं, मतलब पीटीवी जो 35 रुपए जो बिल पे लगा के भेज रहा है, उससे ही अरबों रुपए इकट्ठा कर लेता है। सही वो पैसे नहीं दे रहा यार। तो बाकी चैनल्स तो बाकी कुछ चैनल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं जो पे मास्टर हैं, जो अच्छा चैनल नहीं देता। अच्छा, आपको प्रोडक्शन, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन हाँ। का ना, प्रोडक्शंस कुछ बहुत अच्छी हैं जो आपको कौन सी प्रोडक्शन इस वक्त अच्छी है, जिसपे इस वक्त हम कह सकते हैं कि काम किया जा सकता है? सेवन स्काई ओके, बेस्ट है, बहुत जल्दी पैसे देते हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि उनके तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, वहाँ पे ऑलरेडी हाँ, बहुत से लोगों का घेराव होता है। हाँ। ये सच है कि आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी करना पड़ता है, मतलब मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा लगाना पड़ता है, थोड़ा अंदर मक्खन लगाना पड़ता है, इनोना पड़ता है, पेपर करना, ये सच है यार? देखे, मैं एक चीज़ बताऊं, मैं कभी कभी ये एनालाइज करता हूँ खुद को कि अगर मैं किसी जगह पे नहीं पहुंच सका, अल्लाह का शुक्र है मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत अच्छी जगह पर हूँ, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि यार मैं उस जगह पे नहीं पहुंच सका, तो मैं पहले खुद को एनालाइज करता हूँ कि मेरी क्या गलती है। सही। आया मैं उठ के उन लोगों से मिल रहा हूँ, उन लोगों के साथ बैठ रहा हूँ, उन लोगों के साथ मेरी कैसी काम बाद में है, सही मेरी कोऑर्डिनेशन कैसी है, उनके काम आपका बाद में दिखेगा। सही दिखेगा तो तब ना जब आप स्क्रीन पे आएंगे। जब स्क्रीन पे नहीं आ रहे, उस अपना क्या कहते हैं, स्क्रीन पे आने तक के लिए ना आपको स्ट्रगल करनी है। हाँ, आपको जो स्ट्रगल करनी है ना, अगर आपकी वो परफेक्ट है, उसमें परफेक्शन है, तो फिर तो ठीक है। वरना फिर अगर, और मैं ना हमेशा जो भी मुझे कहता है ना, यार मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मैं हमेशा उसको यही कहता हूँ कि यार तुम्हारे में अपने में कोई प्रॉब्लम है, सही जो नहीं हुआ। सही अल्लाह तो सबका एक ही है ना, उसने तो सबके लिए अच्छा ही सोचा है हमेशा। तो मकसद ये है कि हम खुद से कितनी मेहनत करते हैं। अगर हम मेहनत नहीं कर रहे, हमने छोड़ा हुआ है कि यार बस आ जाएगी कॉल अल्लाह के आसरे पे, तो अल्लाह भी कहता है ना, मेहनत करेगा तो मैं भी तुझ पे गौर करूंगा। काशी, कभी स्कैंडल क्यों नहीं बना? मतलब माशाल्लाह गुड लुकिंग हो, मैंने आज तक आपके बारे में कहीं सुना नहीं गलत वे में या किसी भी। क्यों? लड़के तो ऑफरिंग मारती होंगी यार, 2 बच्चों के बाद मैं फील्ड में आया हूँ। तो बच्चे तो लोग छुपा भी लेते हैं ना। हाँ, पहले छुपाए थे मैंने, शुरू में बड़े वाले 2 छुपा लिए थे, छोटे ही दिखाते थे। वाकई छुपाए थे? क्या कहते? मैं एक वाकया सुनाता हूँ। मोहसिन तलत डायरेक्टर है ना, उनकी भाई की शादी थी, ठीक है, तो कामरान भाई आए हुए थे, कामरान जलानी, ठीक है। तो मैंने ना छोटी वाली दिखाई, मैंने कहा कामरान भाई ये मेरी बेटी है। कह रहे हैं वो, मैंने कहा वो बड़े हैं, फिर पता चल जाएगा मैं कितने साल का। शुरू में थोड़ा था मुझे नहीं, लेकिन वैसे मैंने कोई स्कैंडल आपका नहीं देखा। आपने माशाल्लाह बड़ी सुथरे तरीके से काम किया, और जहाँ भी आपकी बात की जाती है लोग इज्जत से आपका नाम लेते हैं। ये मैंने देखा है, मर्द जैसे खलील रहमान की अक्सर बात करते हैं कि वो औरतों को पहले बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते थे, उसके बाद जब उनकी स्टोरीज आई थी तो फिर उन्हीं औरतों ने सवाल किए थे कि आप जिस औरत के बारे में कहते हो तो आप उस औरत के साथ ही थे। तो ये बात आ जाती है कि हम मुंह खोलते हुए सोचते नहीं है ना, हम कचरा डाल देते हैं। तो ये चीज़ें हमारी फील्ड में बहुत ज़्यादा है। मुझे एक सवाल का जवाब दो, जैसे हमारी फील्ड में क्या सब लड़कियां खराब होती है? नहीं यार, आप असल में देखो, मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि लोगों के दिमाग में क्लियर करो बात। नहीं, देखें, आप खुद खराब है ना, तो आपको हर बंदा खराब लगेगा। चोर जो होता है ना, उसको सामने वाला चोर ही लगता है। आप खुद सीधे हो ना, आपको सब ठीक ही लगेगा। क्योंकि हमारे एक आर्टिस्ट ने कहा जी इस फील्ड में सारी लड़कियां वहीं से आती हैं, और आने के बाद फिर अब ये तो फील्ड ही डैश है, ये औरतें ही 2 नंबर हैं। तो मुझे हुआ था कि यार सारी औरतों को कैसे कर सकते हो आप? फैमिली बैकग्राउंड मैं आपका जानती हूँ, मेरे बारे में लोग जानते हैं, काम करना बुरी बात नहीं है। मिसाल है, कैमरे के पीछे भी तो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर है, नर्स है, इंजीनियर है, एयर होस्टेस है, टीचर है, तो हमारा भी प्रोफेशनल है ना। तो उन्होंने बोला नहीं, इस फील्ड में जो लड़की काम करती है वो करप्ट होती है। वो वजह है उसकी ना। क्या? ये वो लोग हैं जो खुद गूगल के ऊपर ना पूरी बैटरी और अपना डाटा जो है ना, सिर्फ गंदी तस्वीरें देखने पे बर्बाद करते हैं। उसके बाद ना लोगों के बारे में बातें करते हैं। वो दिमाग पे चढ़ी हुई होती है। दिमाग पे चढ़ी हुई होती है। इनको हर औरत जो है ना ऐसी लग रही होती है करप्ट, क्योंकि अंदर से खुद खराब है। यार 11-12 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, घर में भी आना जाना अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी बच्चों से भी मिल चुकी हो, सब कुछ है। लेकिन बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गंदी नज़र ही रखते हो
तो सामने वाले के लिए आप सामने और वाला गंदी नजर क्यों रखेंगे? मतलब क्यों आपके रखेंगे कोई आप? एक आध अगर कोई दोस्त है या आपके होने वाली बीवी है वो अलग है, आप सारी लड़कियों के साथ रिलेशन नहीं बना रिलेशन सकते। नहीं बना सकते यार, आपके साथ अच्छा रिलेशन है, आप अच्छे रिलेशन से बात करो, अच्छे से बात करो। जरूरी थोड़ी है हर बंदा जो है ना हर लड़की को देख के ठरकी हो जाए, क्यों भाई? वो भी काम अच्छा। मेरी क्या सोच है, मेरी ये सोच है कि यार जो स्टॉप पे लड़की खड़ी है, हाँ। इवन जो मुझे मेकअप कर रही है, हाँ। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। क्यों? क्यों देखूं मैं उसको? बेचारी पता नहीं 2-4-5 हज़ार रुपए के लिए 8 हज़ार रुपए के लिए हाँ। सारा दिन मजदूरी कर रही है, सुबह 8 बजे से घर से निकली हुई है, पता नहीं उसने वापस कैसे जाना है, हाँ। उसको पैसे कब तो मिलने ऐसी हैं, सोच और और मैं अपना ठरक झाड़ता रहूं उसके साथ। और उस ठरक से मुझे मिलना कुछ नहीं है, सिर्फ लेफ्ट वाला फरिश्ता जो है ना वो लिखता जाएगा, रजिस्टर बढ़ता रहेगा बस, जिसका हिसाब देना मैंने। अच्छा, ये इसका मतलब है कि मर्द के अंदर है अच्छाई और बुराई। हाँ। मर्द अगर कंट्रोल करे अपनी चीजों की और वो सोचे कि घर में माँ बहन उसके भी है, तो मेरे ख्याल से वो इस तरह की नेगेटिव चीज नहीं हाँ। सोचेगा। जब आप एक लिखते हो, हम सॉरी सर, खालिद साहब की बात हो रही है, जब आप एक कैरेक्टर लिखते थे जिसमें आपने एक औरत को इतना ओपन दिखाया, ठीक है मानती हूँ हमारे माशरे में चीज़ें हैं, औरतें भी खराब है, मर्द भी खराब है, लेकिन औरत को आपने वहाँ तक दिखा दिया कि जब अच्छे रिश्तों में मियाँ बीवी होते तो लोग उनसे भी डरना शुरू हो गए कि यार खलील साहब ने लिखा था कि औरत अपने मियाँ के साथ होते हुए किसी के साथ थी। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें उनको सोचनी चाहिए कि अपने अपने माशरे को क्या दिखा रहे हैं, नेगेटिव ज़्यादा ना दिखाएं। ठीक है, हम मानते हैं नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम उसको बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं, तो हमारे अच्छी सोच भी पूरी हो जाती है। ऐसा ही है। तुम क्या कहते हो इस बारे में? भाई मैं क्या बोलूँ इस बारे में, मुआशरे में ना अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। अच्छा। आपके इर्द गिर्द भी हैं। सही। आपके इर्द गिर्द भी हैं। अल्लाह पाक ने आपको अगर ये सलाहियत दी होती ना कि आप सामने वाले के अंदर को पढ़ लेते कि वो आपके बारे में क्या सोचता, तो मेरा ख्याल है कोई एक दूसरे का दोस्त भी ना होता। कभी सुना है तुम्हारे को किसी ने पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की हो, तुम्हें सुनने को मिला तुम्हारा बहुत जिगरी दोस्त है, साथ बैठते हो, बातें करते हो और उसके जा रहे हो, बोले भैया फालतू हटा इसको, ऐसे? हाँ, होता है। हाँ। आई है कानों तक बातें? हाँ। तकलीफ नहीं हुई? नहीं। क्यों? क्या तकलीफ होनी है, वो उसका मैटर है, वो ये सोच रहा है। अच्छा, मैं ज्यादा सोचता भी नहीं हूँ। फिर दोस्त खुद ही छांटी कर देते हो? हाँ, छांटी करते हो, सोचता भी नहीं हूँ मैं ज्यादा। अच्छा। ये ना सोचने की वजह से इतना फ्रेश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ना मैं सोचता हूँ ना मैं टेंशन लेता हूँ। ठीक है। ये दोनों चीजें ना मेरी लाइफ से। टेंशन लाने का गुर पता तो लोगों को, हमारे यहाँ तो लोग टेंशन में 30 साल की उम्र में बुढ़े हो जाते हैं, बाल उतर जाते हैं, मर्दों के तोंद आ जाती है। तुम तो माशाल्लाह जब से शादी हुई 32 कमर पे बैठे हुए हो। यार टेंशन ना लेने का सबसे बड़ा गुर ये है कि आपकी कोई भी चीज़ आपके अपने हाथ और बस में नहीं है, वो अल्लाह पाक के हाथ में है। जब तक अल्लाह पाक ने नहीं चाहना कुछ नहीं होना। अच्छा। मैं तो कई मरतबा काम कर रहा होता हूँ ना, मैं पैसे भी नहीं पूछता। अच्छा। मैं ये सोचता हूँ कि यार पैसे, ये बहुत बड़ी बात है, वरना मैंने ऐसे आर्टिस्ट देखे जो बगैर पैसों के बात नहीं करते। वो कहते हैं क्या मिलेगा, बजट क्या है, क्या दे रही हो? तो मैं कहती हूँ यार हर जगह ठीक है पैसा जरूरी है क्योंकि हमारा काम ये है, हम तो इसी से कमा रहे हैं, लेकिन कुछ जगह आप देखते हो, कुछ जगहें देखते हो। कुछ अभी मैंने इंडस के साथ बच्चों के साथ ना मैंने शॉर्ट फिल्म्स की 2। अच्छा। अभी 10-15 दिन पहले। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला काशिफ भाई बजट कम है। मैंने कहा जो होगा दे देना। अब वो स्टूडेंट है यार, अब घर से पैसे लेके आ रहे हैं। अब मेरे बच्चे घर से पैसे लेके जाके अगर कोई काम करेंगे तो वो उनको कितने देंगे घर वाले? सही बात। कितने देंगे? मैं कहता हूँ कोई बस मतलब आप सपोर्ट करते हो बच्चों को, जो इस तरह की एक्टिविटी होती है या कोई ऐसा काम हो तो आप उसको उस पर सपोर्ट करते हो? अच्छा, फ्यूचर में कुछ सोचा है कोई और ड्रामा प्रोड्यूस करने का? कोई देखो अब तो ड्रामा सस्ता बनता नहीं है, पहले 40, 50, 60, 70 लाख में ड्रामा बन जाता था, अब करोड़ों की कहानी है। अब तो बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वही 70-80 करोड़ रुपए पर चार्ज कर रहे होते हैं। तो कभी सोचा है कोई फाइनेंसर आपको मिल जाए या कोई आप ड्रामा बनाए, ऐसा है कुछ? हाँ, अभी भी फाइनेंसर के साथ ही हमने ड्रामा बनाया था। कल अपना ये शॉर्टकट हमने फाइनेंसर के साथ ही बनाया था। कोई मिलेगा तो बनाएंगे। बिकना आसान होता है ड्रामा जब खुद से बनाते हैं? क्योंकि मुझे लगता है जब आप चीज़ बना लेते हो तो आपको बड़ी दरबदर फिरना पड़ता है, लोगों के लिए वो चीज़ बनी हुई होती है ना, तो उस पर कीड़े निकालते हैं। ऐसा हुआ था? यार बिकना तो तब, आपके प्राइस कम करने के लिए, काम की प्राइस कम करने के लिए। बिकना तो तब आता है ना जब आप चैनल के लिए काम कर रहे हो। अब मैंने किया था यूट्यूब के लिए। अच्छा। तो यूट्यूब पे तो मुझे पता है कि अपना अच्छी चीज बना के लगा दोगे, सही, वो लोगों क्लिक करेगी तो कर जाएगी। और वो मशीन है, वो पैसे दे भी देगी, बंदे ने नहीं देने। बंदे ने नहीं देने। चैनल जो है ना वो बंदे चला रहे हैं, यूट्यूब मशीन चला रही है। मशीन। अच्छा, कभी ऐसा कोई डायरेक्टर बहुत खपती हो जिससे तू मैं हो गई हो, जिसको आप बोला अभी तुझे मैं बताता हूँ, ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं? मैं रहता ही ऐसे हूँ। ये बतीसी मतलब हर वक्त ऐसी रहती है। और कोई आर्टिस्ट भी नहीं हुआ ऐसा? नहीं, कभी किसी से कभी कोई खारबाजी, किसी ने तुमसे खारबाजी में लड़ाई की होगी, तुम काम अच्छा कर रहे हो, रोल तुम्हारा अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो तुम्हें बिठाया जा रहा हो काम पर? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ है फिर कि मैं बैठा हूँ, काफ़ी देर बैठा हूँ, 6-6 घंटे बैठा हूँ,
अच्छा, हाँ, कि मतलब 11 बजे का कॉल टाइम था, 4 बजे सीन हुआ पहला, कोई बात नहीं, वो दिन दिया हुआ है आपने। दिन दिया हुआ है, बट ठीक है, काम करो बैठ के। कभी साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो आमीन, यही आमीन। कहते थे कि भाई 10 से 10 तक का टाइम है, 9:30 बजे के बाद कुछ नहीं करूँगा। कुछ नहीं करूंगा, सही। तो वो So, अच्छे वो थे ना, पंचुअल थे अपने वो टाइम पे। पंक्चुअल थे अपने टाइम पे, लोग उनसे काम भी लेते थे। हाँ। जब वो इतना बड़ा आदमी ऐसे कर सकता है तो हम किस खेत की मूली, बेशक। आप भी करो। और ये चीज़ें मैंने सीखी हैं, बल्कि मैं शमून भाई को भी देखता हूँ, वो भी मेरे साथ भी उन्होंने काम किया है अभी, बल्कि हमने जो सीज़न 2 किया है, हाँ। तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि वो एज डीओपी मेरे साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा यार मैं देखता हूँ तुम्हारे देखता हूँ। शॉट, तुम्हारा फ्रेम। मैं देखूंगा सब कुछ ना, आप स्क्रीन के सामने हो तो मैं देखता हूँ और बेहतर करते हैं उसको। अच्छा काशिफ, नए आर्टिस्ट में और पुराने आर्टिस्ट में कोई फ़र्क नज़र आता है? पुराने आर्टिस्टों में कुछ इतना फ़र्क नज़र नहीं आता, फ़र्क नज़र आना शुरू हुआ है सोशल मीडिया पे। क्या? जो पुराने आर्टिस्ट पहले टीवी पे आते थे, यानी पीटीवी पे आते थे सिर्फ ना, उस सही। पीटीवी पे तो आप दुपट्टा लेके बैठते थे ना, सही। तो वो इतनी खुल के बात नहीं करते थे। सही। अब क्या हो गया है, अब हमारे सोशल मीडिया की वजह से, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, बाबर आजम, यस यस, रगड़ रगड़ के लोगों ने ना उसको, सही बात है, उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क आना शुरू हो गया यार। आपको मैं कहना शुरू कर दूं ना उस्मा, यार ये स्किन खराब होनी शुरू हो गई, शीशे के सामने चली हर जाएगी वक्त शीशे के सामने रहूंगी मैं। हाँ, ऐसे बैठ जाओगी कि यार क्यों, उसको कह के हमारे सोशल मीडिया में ये हो गया है कि हर बंदा उठ के ना दूसरे के लिए बात कर देता है, मायरा खान ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। तुमने ये मायरा चीज़ें खान गलत का हैं। किस्सा खुद ही छेड़ा है, मुझे ये बताओ। जैसे उनके लिए भी कहा गया था कि वो एजेड हो गई है, हीरोइन नहीं है, तो क्या जो एक्टर होती है, हीरोइन होती है, तो उसका एज से कोई ताल्लुक होता है? या जैसे हुमायूं स्टेट के लिए कहा गया कि वो हीरो अब तो नहीं है, या फैसल कुरैशी नहीं, मैं मानती हूँ बहुत एज है, बहुत बड़े, लेकिन जब उनको उनके डिमांड के रोल मिल रहे हैं तो क्या हमें ये कहना बनता है? यार वो बड़े अपने सिर्फ एज में नहीं है, वो अपने नाम में भी बड़े हैं। इंडिया में भी है ये। हाँ, जैसे अब शाहरुख तो, हाँ, है, अब तो एज बता सलमान देते हैं खान ना, है, संजय दत्त है। अब तो एज बता देते हैं और सफ़ेद बालों में आ भी जाते हैं स्क्रीन पे। सही सही पहले नहीं आते थे सही। एज। अब जब फैसल कुरैशी के कैरेक्टर्स फैसल कुरैशी के हिसाब से उसको दिए जा रहे हैं, अब फैसल भाई को ये तो नहीं है कि कॉलेज का स्टूडेंट बना 16 18 20 साल का बना दिया, दिया। या हुमायूं भाई के लिए ये तो नहीं है कि उन्हें 16 18 या साल का कोई बंदा बना दिया है। तो अब जो कैरेक्टर जिस एज के हिसाब से उनको मिल रहे हैं, अगर उसमें वो लीड पे हैं, सही, तो क्या आपको तो प्रॉब्लम मतलब है? बोलने वालों को चाहिए सोचें। अब मायरा खान कोई कॉलेज गोइंग लड़की तो नहीं बनी हुई तो कि नहीं बैग है, लटकाया हुआ और यूनिफॉर्म स्कूल पहन से के तो कॉलेज नहीं जा आ रही। रही, मम्मा मैं घर को आ गई। वो तो नहीं है। अच्छा, उसके पे प्रॉब्लम है। अभी 18 18 20 20 साल की लड़कियां जो आ रही हैं, उनको आपने 2 बच्चों की माँ बना दिया। तो उस पर कोई एलिगेशन नहीं है। एक्टर की कोई उम्र नहीं होती, ना रिटायरमेंट की, ना काम करने की, ना कैरेक्टर की। सही, कैरेक्टर सूट कर रहा है, एज में है तो ले लो। सही। अब वो एजेड हो गई है, वो फलां हो गया, भाई ब्रांड है, फिल्म की डिमांड है, बिक रही है, सही बात तो है। आपको क्या प्रॉब्लम है? जब अल्लाह ने एक बंदे को इज्जत दी है, बेशक, तो आप कौन होते हो उसको कुछ कहने के लिए? आपको भी बहुत से लोग नहीं पसंद होंगे, आपको बहुत से क्रिकेटर नहीं पसंद होंगे, आपको बहुत से पाकिस्तानी, इंडियन, हॉलीवुड के एक्टर नहीं पसंद होंगे, लेकिन आपको पसंद नहीं है तो क्या दुनिया को पसंद नहीं है? बाबर आजम लोगों को पसंद नहीं है, तो अल्लाह ने उसको इज्जत दी है ना यार। रिकॉर्ड वो सारे तोड़ता जा रहा है। हाँ। और बैठ बैठ के उसके ऊपर बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये और ये। अच्छा बताओ, ये जो सोशल मीडिया जो एक हमारे हाथ में मोबाइल जो बहुत बुरा, मैं समझती हूँ, इम्पैक्ट डालता है, इसमें जो अक्सर लोग बैठ के व्लॉगिंग भी करते हैं, वो लोग तस्दीक नहीं करते। मतलब मिसाल के तौर पे अभी मैंने किसी से बात की, उन्होंने कहा 3 दफ़ा उनको मरवा दिया, खालिदन उनको 3 दफ़ा मरवा दिया। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो ऐसे थे, जी फलां साहब गुजर गए। मतलब आपको लगता है ये गलत लोग अपने व्यूज़ के लिए करते हैं, रेटिंग के लिए करते हैं, किस लिए करते हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज़ ही नेगेटिव है। अच्छा। कभी आज तक सुना है कि ईदी साहब ने इतने बच्चे पाल दिए, उनकी इतनी बसें चल रही हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं, ये खाना खिलाया जा रहा है फलां जगहों पर, ईदी पे या दूसरी जगह पे? नेगेटिव न्यूज़ क्या है? फलां जगह ब्लास्ट हो गया, फलां। अभी मैं बैठ के बोल दूं फैसल कुरैशी को एक्टिंग नहीं आती, ये हिट हो जाएगा, मैं हिट हो जाऊंगा, ये हिट हो जाएगा। सुबह जनाब काशिफ जावेद जो है ना, वो हर जगह आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि उसने फैसल कुरैशी के लिए नेगेटिव बात कर दी। हाँ। नेगेटिव इम्पैक्ट ना हमारे मुआशरे में, स्पेशली पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये 2 जो मुल्क है ना, हाँ, इनमें ना ये बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव बातें हमारी करके, अच्छी चीज़ों को लोग शेयर नहीं करते, हाँ, हमारे अच्छे काम को लोग शेयर नहीं करते। आप कोई कुरान की आयत लगा दें, 4 लाइक नहीं होंगे उस पर। सही कह रहे हैं। और कोई नेगेटिव बात कर दें और नीचे ऐसे कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये हमारे प्रॉब्लम है। अच्छा, कभी फिल्म में काम किया? हाँ। बड़ी स्क्रीन, बड़ा कैनवस? और अभी ईद पे रिलीज हुई थी। अभी कौन सी फिल्म का नाम ही अभी था। अभी
क्या क्या कैरेक्टर था उसमें? उसमें एक पुलिस वाले का कैरेक्टर था। तुम पे सचता होगा। हाँ, वो बड़ा मजेदार पुलिस वाला था, उसका एक कैरेक्टर था, वो किया था मैंने। नेगेटिव था पॉजिटिव था? पॉजिटिव कैरेक्टर फिर सही वाला नेगेटिव पुलिस वाले हमारे लिए पता नहीं क्यों। नहीं, वो पॉजिटिव कैरेक्टर था। असद मुमताज उसके डायरेक्टर थे, असद मलिक, जो गुरु में फिल्म में और टीवी में क्या फर्क है? मतलब काम का फर्क है या स्क्रीन का फर्क है या क्या फर्क है? यार फिल्म इजी है किस तरह? कंपैरेटिवली। फिल्म शॉर्ट वाइज शूट होती है, ठीक है। ड्रामा स्क्रिप्ट वाइज शूट होता है। एक सीन है, आपने वन टेक सीन भी करना है, सही। आपने पूरा सीन एक साथ याद करना पूरा है। याद रखना फिल्म के है। अंदर ना शॉट लिए जाते हैं आपके। अच्छा। ड्रामा थोड़ा जो है ना, वो मुझे लगता है फिल्म से ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, फिल्म में ये है कि आप 35 के फ्रेम पे होते हो, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज एक पार्ट आपका जो है ना वो मूव करता है। तो फिल्म इस सेंस में मुझे लगता है कि मुश्किल है, लेकिन एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रामा थोड़ा मुझे लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि ड्रामा आपको स्क्रिप्ट याद करके इतना सा आपका चेहरा आना है, आपने मूव भी नहीं होना ज़्यादा। डब्बे पे आप ज़्यादा हिल नहीं सकते ना, बड़ी स्क्रीन पे आप हिल भी लेते हो। तो वो मुझे लगता है कि ना फिल्म कंपैरेटिवली थोड़ी इजी है। अच्छा, कभी इंडिया से अगर ऑफर आई और तुम्हें कहा जाए जैसे कॉमेडी शोज होते हैं, उसमें आपने हिस्सा लेना है तो लोगे? हाँ, क्यों नहीं। कॉमेडी की टाइमिंग तो वैसे भी आपकी अच्छी है, क्यों नहीं, करोगे? हाँ, और मैं इंडिया जा चुका हूँ। अच्छा, कब गए? तो मैं इंडिया जब मैं बहुत छोटा था, नई मूछें आई थी। अच्छा, ओहो। अब्बू के साथ गया था और मैं काफी वहाँ एक्टर से मिला था। उस वक्त मुझे पता ही नहीं था मैंने खुद एक्टर बनना है। ठीक है। तो आपके अंदर जरासीम शुरू से नहीं थे एक्टर वाले? यार थे पर पता नहीं था। थे इस सेंस में कि शादियों पे डांस भी करना। अच्छा, डांसर में अच्छा हूँ। अच्छा, मुझे तो कभी डांस नहीं दिखाया आपने। डांसर में न्यू ईयर आने वाली डांस दिखा देना। दिखा देंगे डांस। डांसर में अच्छा हूँ, डांस वांस करता था, लोगों को हंसाने की एक वो थी। फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना आपका। अच्छा, फिर ऑब्जर्वेशन बड़ी, तुम भी आर्टिस्ट हो, तुमने भी एक्टिंग की है। एक्टिंग में ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी, कि आपको ना सामने वाले कैरेक्टर को आपने ऑब्जर्व कैसे करना है। कई मरतबा अभी मैंने लिखा भी है, तो लिखते हुए भी मैं वो बातें लिखता था जो नॉर्मली मैंने सुनी होती थी या मैं दोस्तों के साथ खुद करता था। तो उस तरह ही लिखा उसको। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ना एक्टर के लिए उसकी ऑब्जर्वेशन और सिक्स सेंस का तेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही। उससे बड़ा आपको कैरेक्टर को किस तरह देखना है। मुझे याद है हमारे अपना अभी एक मैंने कैरेक्टर किया था अपना, इस पे पीटीवी पे एक प्ले था, उसमें ना मेरा ना, हाँ, ये दिखो, पान खा रहा हूँ ना, पान के अंदर ना ऐसे मेरा मुंह। अच्छा, वो कैरेक्टर मैंने कैसे कर लेते हो? कुछ नहीं। अच्छा, जो आइज वाला मुझे करके दिखाओ वाला, वो आइज वाला कुछ ऐसा था कि थोड़ा क्लोज किया जाए, क्योंकि ये चीजें वो है जो सब नहीं कर सकते। ये बड़ी कहते हैं ना, बहुत कम लोगों के पास ऐसा टैलेंट होता है। मैं चाहूंगी दोबारा से। वो ऐसे था कुछ ना, वो एक थे उसके हाथ यूं रहते थे, वो नाखून यूं करके ना रखता था। ठीक है। और दूसरा ये था कि ना वो इतना खुदगर्ज था कि वो अपनी सांस भी मार दे अगर उसको पैसे मिल रहे हो। तो वो यूं था, मैंने आपको बोला था ना कि आप मेरी बात सुन लें, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, उबली। अच्छा, उसमें मेरी कमर भी दर्द होती थी क्योंकि मैं यूं करके पूरा मूव करता था। तो वो एक मुश्किल कैरेक्टर था। मुश्किल था, मैं कहती हूँ ना, ये अल्लाह ताला चुनता है ऐसे लोग। और वो जो दूसरा भी जो हिला रहे थे यार, वो असल में क्या था, वो मेरे एक ना ससुर है, मेरे खालू हैं। हाँ। उनकी हैबिट थी उनसे टॉप की। उनका एक बहुत पुराने एक दोस्त हैं। हाँ। हाजी अंकल बोलते हैं उनको। अच्छा। तो हाजी अंकल ना पान खाते हैं और वो ना, अरे मैंने तुमको बोला ना, वो म्यूट पे होते हैं ना जब। हाँ। तो उनकी ना ये जगह यूं होती है, हिलती रहती है। पान खाने में बहुत। तो मैंने क्या किया, मैंने वो दिखाया हुआ नफीस उर्दू बोलने वाला आदमी ना। ठीक है। देखिए, आप हमसे इस तरह से गुफ्तगू नहीं कर सकते। वो मैंने उसको, वो तो चीजें आप सीखते हो, सामने वाले को देख के कुछ चीजें आपको मिल जाती। आप करैक्टर लोगों को पढ़ते हो, मतलब आप जब कहीं भी जाते हो तो आपका फोकस लोग होते हैं कि लोगों की कौन सी हरकत आप पिक कर सकते हो। अच्छा कश्यप, यहाँ पे एक बात मैं करना चाहूँगी। अभी पिछले दिनों बड़ा वायरल, क्योंकि 2024 में बहुत सी टिकटॉकरों की भी वीडियोस लीक हुई हैं। मैं कहती हूँ पर्सनल होती है, कुछ लोगों ने की खुद से और कुछ लोगों की पर्सनल होती है अगर वो किसी से भी रिलेशन में है। लेकिन अगर कोई भी लड़का अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की चीज़ें पब्लिश कर देता है और उसको गलत कर देता है, तो आप बताएं ये क्या ठीक है? मतलब आपकी नहीं बनी और आपके साथ कुछ मेमोरीज हैं किसी की, तो ये करना बनता है? यार मेमोरीज एक सेपरेट इशू है, हमारी भी हैं, हमने भी सब कुछ काम साथ से तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। हाँ। लेकिन इस तरह की मेमोरीज अगर आप लोगों के मोबाइलों में डालोगे, तो मतलब ये लड़कियों को चाहिए कि अपनी गलती है ना। हाँ,
आपने खुद बना ली? खुद क्यों बनाई? और फिर बाद में उस साहब ने फायदा उठा लिया? कुछ पर्दा है, कुछ आपकी अपनी लाइफ है, आपको हर वक्त तो नहीं मोबाइल हाथ में, वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जा रहे हो यार। और वैसे भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते हो। आप मियाँ बीवी के रिश्ते में भी नहीं कर सकते हो, वहां पे भी आप कहते हो कि नहीं, अल्लाह ताला ने पर्दा रखा हुआ है। बिल्कुल। तो आप बगैर रिलेशन के अगर कर रहे हो तो फिर आगे जो प्रॉब्लम्स लड़कियों को हुई थी, हमारी बहुत सी एक्ट्रेस की चीजें जब आई थी तो शायद उसका रीजन यही था कि उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन वो बाद में जिस तरह से भी सोचने के अलावा मैं एक चीज बताऊं, अगर आप इसको क्लियर माइंड के साथ सोचो ना कि बुराई बुराई ही है, ठीक है, अगर आप बुरा करोगे ना तो किसी वक्त भी बुराई आपको नुकसान दे सकती है, ठीक है, तो ऐसा बुरा काम करो ही नहीं कि जो कल को आपको जाके नुकसान दे। शर्मिंदगी पूरी फैमिली के आगे, हमें भी बहुत मैसेजेस आते हैं, हाँ, हमें भी बहुत इस तरह की बातें आज भी आती होंगी। अब वो कोई यूं करके स्क्रीनशॉट ले और आगे फेसबुक पे आपके लिए लगा दे, सोचें आपकी क्या मरने का मकाम है। तो आपने किया क्या है मुझे बताएं? सिर्फ एक छोटी सी उसके साथ चैट की है ठरक के लिए, उसके बाद वो ठरक आपकी सामने आ गई है तो वो आप बदनाम हो गए। यार क्यों कर रहे हो? वजह कौन सी ऐसी, मतलब तुम्हें प्रॉब्लम है या ऐसी खुशियां तुम्हें नहीं मिली कि जो तुम नहीं पूरी हुई? हाँ, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही, तुम्हें क्या ऐसा मसला है कि तुम इस तरह की चीजें जो है ना वो अपना कर रहे हो? अच्छा, वीडियो बनाना तो एक बहुत ही दूर की बात है। आप चैट भी नहीं कर पाते कि यार मतलब मैं चैट कर रहा हूँ, कल को अगर आपको ये मोबाइल छिन जाए, कुछ हो जाए, लड़की या लड़के के बीच में इख्लाफात हो जाए तो क्या होगा? अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे बनता है, क्योंकि इस वक्त हम वही 2024 के बीच में घूम रहे हैं। हमारी फिल्म स्टार रीमा जी पे भी बात की गई थी और बहुत नेगेटिव बात की गई थी, मतलब वो जिसने भी सुनी सब ने उनके हक में बात की कि राशिद साहब ने बोला कि जी जब मैं मूवी के लिए गया था तो ये एरिया में थी, तो आप डिफेंस चले जाते लड़की सिलेक्ट करने, आप गे हैं तो वहां तो आप मतलब नहीं, तो एक बात है, चलो वो जो भी थी, मैं तो ये कहती हूँ हर बंदा कुछ भी उनका माजी था, अब वो वहाँ नहीं है, अब उनकी मैच्योर फैमिली है, शौहर है, अब उन्होंने अपने आप को टोटल अलग कर लिया है। तो क्या बनता है कि अगर हमारे को किसी का माजी पता हो, हम उसके माजी को इस वक्त बैठ के ट्रोल करें, उसके माजी को बताएं कि यार, हालांकि कि मुझे भी नहीं, किसी को भी नहीं पता था, जो फिल्म स्टार होंगे या वहाँ के लोग होंगे, वहाँ के डायरेक्टर राइटर होंगे, उनको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता थी उन्होंने रीमा का इमेज तो खराब किया ना। एथिक्स, जब आप पॉडकास्ट के अंदर इस तरह के सवाल कर रहे हो, अव्वल तो जो कर रहा है, हाँ, उसको चाहिए था स्टूपिड को, उसको चाहिए था कि वो उसको ऑनर ना करता, सही, या उसको जो भी रिलीज करना था, नेगेटिव ज्यादा चलता है, नेगेटिव। आपने क्या किया? आपने रीमा के लिए वो नेगेटिव बात की, हाँ, सही है, और उससे क्या हुआ? उससे आपके पेज के ऊपर, आपके लोग चैनल के ऊपर फैंस लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए, आपको पैसे आ रहे हैं। यार यूट्यूब से अक्ल वाली बातें भी सीख लो यार, कि आप लोगों के लिए इस तरह की बातें। अच्छा, फिर उन सांप को भी सलाम है जिनका एक पैर अपना केले के छिलके पे है, हाँ, और दूसरा कब्र में वाला है, सही, वो किसी वक्त भी फिसल सकते हैं, सही, तो वो उनसे वो बात हजम ही नहीं हो रही। यार छोड़ दो यार, लोग पता नहीं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो अब जितनी भी लड़कियां हैं जो उनके बाद आई, अब वो डिफेंस में शिफ्ट हो गई है बेसिकली, अब जो भी था चीजें वहाँ की थी। अब हम देखें ना, आपकी फैमिली काम करी, कल अगर आपकी बच्ची या बेटा चाहेगा फील्ड में काम करने के लिए तो क्या वो भी गलत होंगे? क्योंकि हम तो अपने बच्चों को शऊर देंगे ना कि बेटा अच्छा बुरा ये हमारे पास ये रास्ते हैं, आपने अच्छे सिर्फ इंडस्ट्री और मीडिया ही गंदा है, हाँ बस यही, बैंकिंग की जॉब में या दूसरी जॉब में, टीचर में या किसी और जॉब में, किसी मतलब वहां पे गंद नहीं है, गंदा तो गंदे हम खुद है ना, मसला ये है कि हम खुद किस पे ट्राई करते हैं, तो जब ट्राई नहीं होता तो हम उसको ज्यादा बदनाम करते हैं, कहते हैं ना हाथ ना लगे तो क्या थू थू वाली बात, तो कभी थू छेड़ा तो ठीक है, मान गई तो ठीक है, वरना बाजी डर गई, बाजी डर गई, ये बड़ा मजे का था डायलॉग है, मान गई तो ठीक है। कभी ऐसा बोला है किसी को तुमने छेड़ा और वो बोला, उसने कहा जी भाई तुम वो बाजी डर गई, बाजी डर गई। मैं तो छेड़ने के बाद देखता हूँ ना, अगर गुस्सा आ गया तो मैं कह रहा हूँ माफ कर दे यार, मजाक में बोला था, क्योंकि तुम्हारी नेचर नहीं है ऐसे। मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं है इस तरह का। यार अलीना के साथ मैं तकरीबन 14-15 साल से उसको मैं जानता हूँ, मैं भी आपको बहुत अरसे से जानती हूँ। तो अब मैं उसके साथ काम भी किया मैंने, और बहुत काम किया, कभी मैंने आज तक उससे कभी, मेरा आईडी बल्कि एक मरतबा ना हैक हो गया फेसबुक का, हाँ, तो उस आईडी से ना उसने ना अजीब से लोगों को मैसेज करने शुरू कर दिए, हाँ, कभी किसी से पैसे मांग रहा है, सही, अलीना को मैसेज कर दिया, अलीना आदमी है, अलीना ने मुझे कॉल की, ये तूने कौन सा मैसेज किया है? मैंने कहा कहाँ किया है? कह रही फेसबुक पे। मैंने कहा क्या किया है?
कह रही डेट मारने का बोला, मैंने कहा शुक्र है बोल दिया, मैं तो 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे बोला ही नहीं गया। कहती लानत है। मैंने कहा यार मैं नहीं हूँ, मेरा आईडी हैक हो गया यार। तो ये तो आप जरूरी नहीं है कि आप गंदे रिलेशन में रह के ही जो हाँ, है मैं वो सारा दिन मर्दों में, मेरा क्राइम जो शो चलता है सिटी 21 से मुजरिम कौन, मैं उनके मर्दों के साथ ही काम करती हूँ। और बात भी आती है कि आप खुद ठीक है ना, तो मर्द भी आपको उसी लिहाज से डील करेगा। आपने शय खुद देनी है मर्द को को अगर आप उंगली पकड़ाएंगे वो आपका हाथ पकड़ेगा, क्योंकि मर्द की फितरत है। लेकिन उस फितरत को आपने कंट्रोल करना। और अल्लाह पाक ने ना औरत को ये सलाहियत दी है कि वो मर्द की आंख देख लेती है, उसको पता लग जाता है। वो इसमें एक सिक्स सेंस समझ लें तो है ऐसी, अल्लाह पाक ने उसको एक शक्ति दी है कि वो समझ जाती है। तो उस शक्ति की वजह से मुझे डर लगता है कि बाद में यार गालियां देगी, फायदा क्या है। अच्छा, तुम्हारे अंदर कभी शक्ति कपूर मैंने देखा भी नहीं है। नहीं, वो भाइयों वाली शक्ल है वैसे। जो भी देखता है पहले भाई बोल देता है। अच्छा मुझे बताओ, इस फील्ड से अब जब काम करो, फ्यूचर में इसी को कंटिन्यू रखना है या आगे कुछ सोचा है कि नहीं अब काम इसके अलावा कोई बिजनेस करना है या कुछ और करना है? क्योंकि हमें आगे भी चीज़ें सेटल करनी होती हैं, ये एक वक्त तक होती है। अब तुम्हारा फोकस यही अदाकारी रहेगा? यार मैं सोचता नहीं हूँ, पर जो हो रहा है होने दो। पता ही नहीं है आपको कि यहाँ से बाहर भी निकलना है या नहीं, क्या सोचना है। मुझे क्या पता, मैं यहाँ से गाड़ी तक भी बैठ के घर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। जैसे कल किसी ने नहीं देखी, क्या सोचना है। सही। मैं नहीं सोचता। हाँ ये है कि अब इस इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ और उसके बाद मैं सोचूं कि मैं कुछ और करूँ, तो वो मुश्किल काम है क्योंकि ना तो कोई नौकरी देगा। अब बिजनेस करने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए और बहुत स्टेमिना चाहिए। इस सब पाकिस्तान के जो हालात हैं, क्या कहोगे इसमें किसका कसूर है? हमारा कसूर है या जो हुकूमत जिन्होंने बनाई उनका कसूर है? हम तो टैक्स भी पे करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारी सैलरियाँ भी स्टिल वहीं पर हैं, हमारे पर अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं। तो क्या किसको देखते हो कि इसमें कसूर किसका है? हमारा। किस तरह? ब्राइलर खाने वाली कौम है, जो मुर्गी अपने पैरों पे नहीं खड़ी होती वही तो खाते हैं हम। बेशक। खुद से तो बोलते नहीं हैं, खुद से बोलेंगे तो कुछ होगा ना, खुद खड़े नहीं होते। एक नहीं है, कौम नहीं है, ठीक है। और कौम बनने भी नहीं दिया। एक पठान, एक सूबे का नाम पठान पे है, एक सूबे का नाम पंजाबियों पे है, एक सूबे का नाम सिंधियों पे है, एक सूबे का नाम बलोचियों पे। वो आपस में लड़ रहे हैं। अगर वो नहीं लड़ते तो शिया सुन्नी लड़ना शुरू हो जाते हैं। सही। तो ये तो गोरा छोड़ के गया आपके पास एक सौगात ना, कि लड़ते रहो। और ये इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री है, यहाँ से बाहर से आके लोगों ने हुकूमत की है। मुगल भी बाहर से आए थे, सब बाहर से आते हैं, यहाँ हुकूमत करते हैं। हमारे हमने अंदर से डरपोक और गुलाम कौम है। अच्छा, तो कभी ये इस साल जो गुजरने वाला है, थोड़े दिन रह गए, कभी कोई स्नैचिंग हुई, कभी कोई भाई साहब आए हो आपसे कुछ लूटा हो? नहीं, कभी नहीं। बचत रही? नहीं, कभी। रिश्तेदारों में किसी के? 24 साल हो गए। माशाल्लाह कभी भी नहीं हुआ? कभी भी नहीं। ये कराची वाले बता रहे, वरना ये सुना जाता है कराची में जो भी लोग कहते हैं जी हम तो सब लूटे पड़े सब। मैं अब रात को 3 बजे किसी बच्ची से बात कर रहा हूँ मोबाइल पे, तो मुझसे छीनेंगे ही ना। अच्छा, घर में बैठा हूँगा तो नहीं छीनेंगे। तो रात को बाहर जाके बात ना करो। नहीं, मैं बाहर भी निकलता हूँ, मैं होटलों पे भी बैठता हूँ, मैं चाय भी पीता हूँ। अल्लाह ने बचाया हुआ है। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि अपना इतना ज्यादा हो जाता है, कभी किसी के साथ इतना होता भी है ऐसा, लेकिन मेरे साथ कभी अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी कोई सपने हैं, कोई बात है, कोई मैसेज है जो देना चाहो? इस वक्त मैं वो यंग जनरेशन भी देख रही है जो फोकस कर रही हूँ इस काम को, इस फील्ड को, क्योंकि अब ड्रामा मुझे ख्याल से लगता है टीवी जो मटीरियल है वो थोड़ा कम हो गया और मोबाइलों पे सब कुछ आ गया। तो किस तरीके से हम अपने आप को मैनेज करें कि हम दोनों तरह जिंदा रह सकें? पहली बात तो ये, हम सपने ना देखें, हम मेहनत करें। काम के लिए, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करें। सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करें। माँ बाप की इज्जत करेंगे ना तो अल्लाह खुश होगा, अल्लाह खुश होगा तो सब कुछ खुल जाएगा। मेहनत करते रहें और अपने गोल रखें, सपने ना रखें, अपनी ख्वाब ना सजाएं, अपने आप को इस जगह पे लाके खड़ा करें कि हमने मेहनत करनी है और मेहनत करके आगे जाना है। अब मेरे जैसा आदमी जो लाहौर से आया था, जिसको उर्दू भी ठीक से बोलनी नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती, अभी भी बहुत सारा एक्सेंट, बहुत सारा मेरे बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो पंजाबी के होते हैं। मैं यहाँ सर्वाइव किया हूँ और मैंने यहाँ काम किया है और मेरी बैग पे कुछ नहीं था। ये तो बस एक आधा प्ले, मुझे कोई एंट्री मिल गई, एंट्री मिल ही जाती है। अब तो ज़्यादा इजी है एंट्री मिलना। हमारे ज़माने में तो तस्वीरें बांटते थे हम। अच्छा, प्रोडक्शन हाउस में जाके तस्वीरें बांटते थे, पीछे नाम लिख के और नंबर लिख के तस्वीर दे के आते थे। अल्लाह। अब तो व्हाट्सएप है, आपने किसी भी प्रोडक्शन हाउस में अपना काम अपना व्हाट्सएप पे भेज दिया। मेहनत करें, चाहे मीडिया की फील्ड है चाहे आपकी अपनी कोई फील्ड है, मेहनत करें और वो काम करें जिसका आपको शौक है। सही। शौक वाला काम हमेशा इंसान ज़्यादा
दिल लगा के करता है। मैंने भी शौक वाले काम दिल लगा के किए हैं, मैंने भी बहुत सारी जॉब्स की हैं और जॉब्स में यही सोच के करता था यार अगर मैं पेंट बेच रहा हूँ तो सारी ज़िंदगी पेंट बेचूंगा, क्योंकि मेरा मेंटल लेवल जो था ना कभी भी ये नहीं था कि एक जगह बैठ के काम रुकना है। तो वो मुझे काम ही ऐसा मिल गया कि मैं एक जगह नहीं हूँ, कभी मैं वकील हूँ, कभी मैं डॉक्टर हूँ, कभी मैं पागल हूँ, कभी मैं गरीब हूँ, कभी मैं अमीर हूँ। तो मुझे कैरेक्टर अल्लाह पाक ने मुझे ला के वहाँ खड़ा कर दिया। बहुत टॉप के लोगों के साथ काम किया है, मेल और फीमेल। कोई मेल फीमेल कोई किसी के नाम बताओ जिसका बिहेवियर तुम्हें लगा हो कि इनका बिहेवियर बहुत है, सच, और उनका भी बताओ जो बहुत अच्छे हो, जिनको लगाओ क्या ये इंसान है, अच्छे आर्टिस्ट तो है, इंसान अच्छे। यार मैं सच्ची बात मैंने इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया है, मुझे कभी भी किसी के साथ ये फील नहीं हुआ। ये कभी एटीट्यूड तो आता होगा ना किसी यार एटीट्यूड नहीं होता, कभी कभी मुझे लगता है कि सीट होती है। सीट का भरम होता है। सीट का एक जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर है यार, एक उसके नीचे मैनेजर है, वो मैनेजर को ये सोचना ही नहीं चाहिए कि यार ये मेरे भरम दिखा रहा है, भाई उसकी सीट है, ठीक है। तो मुझे कभी भी ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं मिला कि जिसने मुझे भरम दिखाए हो, जिसने कोई बात की हो। अगर किसी ने करके मुझ तक पहुंची भी है ना, तो मैंने ये सोचा है कि यार तुम्हें वहां तक जाना चाहिए जहां तक वो सोच रहा है। आप पीछे हो ना यार। अब जावेद फाजिल साहब मुझे ना 15 दिन में उन्होंने मेरा ख्याल है 15,000 मरतबा डांटा होगा। अच्छा, मैंने सुना है जावेद फाजिल साहब की तो माशाल्लाह कलामात वो जो वो मैंने भी सुनी, मैंने भी काम किया है, बड़ा मशहूर था जावेद फाजिल के साथ काम करना। इकबाल वो लतीफ़ के साथ, काजिम पाशा के साथ, ये तो उसके दियो होते थे, मतलब ऐसे दियो होते थे जो आपको बना देते थे, मतलब आपको मंच देते थे। तो बड़ी लवाज आपने सुनी होंगी उनकी बातें यार। मेरे तो साथ उससे कुछ सीखा ही है ना। उससे एक मरतबा मेरे साथ क्या हुआ, मैं ना पहला सीन करा जावेद फाजिल साहब के साथ, असद मलिक लाहौर वाले। असद मलिक, अच्छा। अब वो उनको मैंने देखा, असद मलिक साहब, जावेद फाजिल साहब, मैंने सीन किया ना तो मेरे हाथ में ना गिलास था। अच्छा। तो बंदा ड्रिंक कर रहा हूँ और मैं गिलास, तो मैंने गिलास ना कैमरे के सामने ना यूं रखा और कहा औरत को बेवकूफ़ बनाना। उधर से कट की आवाज़ आई, बेटा मैंने कैमरा शूट, तुम्हें शूट करना है, गिलास को नहीं, और अपना उर्दू एक्सेंट ठीक करो वरना अपना चैनल पे काम करो। मैं 15 दिन उर्दू ही पकड़ता रह गया, ना मेरी उर्दू ठीक हुई ना मेरी। बार बार मुझे यही कहते थे अपनी कब्र से बाहर निकलो, तुम बहुत नीचे चले जाते हो, लाइन यूं बोलते बोलते यूं चले जाते हो। ये काम अब नहीं हो रहा ना, ये उसी वक्त का काम था। हाँ, यूं बोलो लाइन, बात करते करते एकदम से यूं नीचे कब्र में क्यों चले जाते हो। फिर एक दिन उन्होंने पूछा यार तुम्हारे काम की तारीफ कौन करता है? तो मैंने कहा सिर्फ हम ही करती हैं, कोई नहीं करता। नहीं, ये आपका आज़ी और बड़ा फन है। देखिए वही बात है, इस तरह के लोगों के साथ काम करने के बाद आज रिजल्ट ये निकला है कि आप और मैं अभी स्टिल वहाँ बैठे हुए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कितने लोग आए यार। मैंने पहला इंटरव्यू तुम्हारे साथ दिया था, याद है? मुझे याद है, मैंने उस्मा के साथ जब पहला इंटरव्यू दिया तो इसने मुझसे बात की ना, तो मेरी आवाज़ इतनी नीचे थी और मैं इतना घबराया, क्योंकि मैं उस वक्त हीरोइन चल रही थी ड्रामों में। हाँ, ड्रामों में हीरोइन चल रही थी। मैं नया मतलब पहली मरतबा ज़िंदगी में मैं इंटरव्यू, और वो लाइव था। यस। तो मैं पहली मरतबा इंटरव्यू देने के लिए बैठा, तो मैं इतना कंफ्यूज था कि इसने मुझसे बात की तो मैं एकदम से ना बिल्कुल यूँ, इसने कहा काशिफ आप आवाज़ नहीं आ रही आपकी। इसने इस तरीके से मुझे बूस्ट किया कि मैं उस वक्त यूँ सीधा होकर बैठा। मैंने कहा नहीं, तुम्हें काम करना है, सीखना बहुत ज़रूरी है। काशिफ मैं चाहूँगी थोड़ा कोई पंजाबी में कोई जुगत हो जाए, कोई बात हो जाए, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर जगह ये जब जाएगा तो कुछ चीज़ें उनके लिए भी मसालेदार हो जाए ताकि वो लोग भी थोड़ा फ्लेवर ले सकें। यार पंजाबी का ना अभी मैंने एक गाना लिखा है अपने शॉर्टकट के लिए, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। आए सी अमरीका मारन शॉर्टकट, की पता सी सानू अपनी जाएगी हट, मामा ताया हमसाया सब ने बहुत समझाया, आके इत्थे सानू गली दा कुत्ता भी याद आया। डॉलर भी कमावांगे, फरारी भी चलावांगे, न्यूयॉर्क दी सड़कां ते बच्चियां घुमावांगे, गोरा रंग सुनहरी बाल सोनी सेक्सी कुड़ियां, पहनेंगे अरमानी के सूट और गुची की घड़ियां। क्या बात। ये मैंने लिखा था। आपने लिखा था? ये मैंने लिखा है। अच्छा चलें जी, अब इंशाल्लाह बस हम थोड़ी देर में प्रोग्राम खत्म करेंगे। कोई बात, कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। 2024 आखिरी सवाल आपका कैसा रहा? जैसा 2023 था, जैसा 22 था वैसा ही 24 था। मतलब कोई चेंज नहीं, नो चेंज। कुछ चेंज देखना चाहोगे अपनी लाइफ में? मैं चाह रहा हूँ बाल जो यहाँ से थोड़े थोड़े से उड़ गए हैं ना, ये यहाँ तक आ जाए। बाल लगवाओगे इस दफा? है कोई नहीं, बस यार अल्लाह का शुक्र है, मतलब हर चीज़ में अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। शुक्र, बहुतों से अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुतों से अल्लाह पाक ने इज्जत भी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग 2-4 लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, बस यही है सब कुछ। मेहनत करते रहें, लगे रहें जिस काम पे लगे हुए हैं, एक दिन तो कचरे की भी सुनी जाती है।
हाँ, कचरा भी देखा ना यूटिलाइज हो जाता है और उससे कुछ ना कुछ बन जाता है। हाँ, फिर वो कचरा नहीं रहता। फिर वो कचरा नहीं रहता। चले जी, फिर वो कचरा नहीं रहता। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ आपके आने का। बेसिकली इससे बात करने का रीज़न ये था कि हम यहाँ पे दो पहलू आपको दिखा रहे थे। काफ़ी अरसे से साथ काम कर रहे हैं, क्या इंडस्ट्री में चेंजिंग आई है। मेन बात उन्होंने बोला है कि मोबाइल का जो यूज़ है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है। उसको आप अच्छी तरह भी यूज़ कर सकते हो और बुरी तरह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अच्छी तरह करेंगे तो हमारी जनरेशन में चीज़ें अच्छी कन्वर्ट होंगी। खैर, बस यहाँ से बहुत सारी बातें तो हमने कर ली और हम इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ नए साल में भी दाखिल होने वाले हैं कि जो अगला वक्त होगा हम उसमें भी ऐसी मेहनत करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। बात वही है, कोई काम बुरा या अच्छा नहीं होता, हम उसको खुद बनाते हैं। हम कहते हैं फ़लाँ काम बुरा है, तुम ये करी चीज़ अच्छी नहीं है, तो वो ना क्या ना करें। अगर जो बच्चा कुछ करना चाहता है, लड़कियां घर से निकल के अगर वो ड्रामे में आना चाहती हैं, होस्ट बनना चाहती हैं, एंकर बनना चाहती हैं, बनने दीजिए। ज़माना चेंज हो गया, सोच बड़ी कीजिए। बात वही है कि हम खुद गंदे होते हैं, इस वजह से हम अपने बच्चों को वहाँ बांध लेते हैं। आजकल के माँ बाप के अंदर इतनी अच्छा शऊर आ चुका है कि वो अपनी बेटियों को और बेटों को कहते हैं जो अब जी अपनी ज़िंदगी। सिमरन, हाँ, जी ले अपनी ज़िंदगी, जी ले अपनी ज़िंदगी, तो जीने दीजिए। बस इसी के साथ मुझे यानी कुज़बा ताहिर को और काशिफ जावेद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।